तो लास्ट टाइम हमने बनाई थी पाइनएप्पल की वाइन। तो पाइनएप्पल के साथ मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हम ऑलमोस्ट किसी भी फ्रूट से बना सकते हैं। तो आज एज पर द रिक्वेस्ट हम लोग आड़ू से बना रहे हैं। इसको एप्रिकॉट भी बोलते हैं, कुछ लोग पीच भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से बोल रहे हो, बट रेसिपी विल नॉट चेंज। तो मेरे पास अभी पाव भर मैंने पाव भर आड़ू ले रखा है। मैंने वेट किया है कि ये बिल्कुल ओवरराइप हो जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सॉफ्ट ओवरराइप हो गया है। ये सॉफ्ट एंड ओवरराइप हुआ है लेकिन खराब नहीं हुआ है, तो मुझे उतना उसको वेट करना था। और मैं अभी हाफ लीटर ही बनाने वाला हूँ, तो मैं छोटी सी कांच की बोतल में बनाने वाला हूँ, बट रेसिपी विल रिमेन द सेम। आप मैं जो हाफ लीटर का रेंज बोल रहा हूँ वो आप स्केल अप कर सकते हैं एंड जिस भी क्वांटिटी का करना है वो कर सकते हैं। तो मैंने करीबन 250 ग्राम्स आड़ू लिया है। मैंने लिया है 80 ग्राम्स ऑफ शुगर, 80 ग्राम शुगर लिया है। आधा लीटर हम लोग पानी लेंगे और हम लोग इस वाली वेसल में आधा लीटर ये बनाएंगे। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, एक मिक्सर चाहिए मुझे और एक छलनी चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपके नॉर्मली किचन में मिल जाएगा। हम लोग बहुत ही सिंपल से काम करते हैं और सिंपल से काम करने से सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि सारी चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। ओके, सबसे पहले हम लोग जो थोड़ा सा भी जो खराब सा पोर्शन है फ्रूट का निकाल देंगे। फ्रूट को मैं ऑलरेडी धो चुका हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फ्रूट में स्टोन है, तो लास्ट टाइम जो हमने पाइनएप्पल बनाया था उसमें स्टोन नहीं था, तो वो बहुत इजी हो जाता है। स्टोन वाले फ्रूट होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, ये हो गया, उसमें आपको स्टोन यानी जो बीज है उसको आपको निकालना पड़ेगा। बाकी फ्रूट से निकालना कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आराम से बैठिए, फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, मेट के साथ बैठेंगे और वो आप निकाल सकते हैं। बेस्ट पार्ट है, इंडिया में कई बार ग्रेप्स मिलते नहीं हैं और मिलते भी हैं तो फिर वो सीजन के ग्रेप्स होते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल फ्रूट से बनाना सीख लिया तो आप 12 महीने आप अपनी हॉबी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी फ्रूट, एनी सीजन per se. It gives you a lot more flexibility which you will enjoy. And आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे किसी भी हॉबी, किसी भी कला में, उतनी वो आपकी कला बेटर होती है। ये थोड़ा सा खराब है तो इसको हम निकाल देते हैं। फ्रूट को ओवरराइप तक वेट होने में ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपको उस टाइम पे थोड़ा सा देखना पड़ता है। लेकिन हमें ओवरराइप चाहिए और नेचुरली ओवरराइप राइपन फ्रूट चाहिए, बिकॉज नेचुरली राइपन फ्रूट का जो खुशबू होती है वो अमेजिंग होती है। दे हैव द फुल फ्रूटी फ्लेवर्स इन देम। तो आर्टिफिशियल राइप फ्रूट्स को कोशिश करिए कि ना ही यूज करना पड़े, ये से काफी ज्यादा खराब है। और जितना हो सके नेचुरली राइपन फ्रूट लीजिएगा। वो जितना बढ़िया खुशबू आपको शुरू में आएगी फ्रूट की, उतना ही अगर हमारे एक्चुअल वाइन में भी आ जाएगी, साइडर में भी आ जाएगी, देन एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट इट अ लॉट मोर। मैं चीनी इसमें डाल देता हूँ, जिससे चीनी हो गया। आपको लग रहा होगा कि चीनी बहुत ज्यादा मैं डाल रहा हूँ, बट चिंता मत करिए, ये चीनी पूरी की पूरी फर्मेंट आउट हो जाएगी। और अगर हमने चीनी कम डाली तो फिर हमें थोड़ी सी रेजिडुअल स्वीटनेस चाहिए होती है फ्रूट वाइन में। अदरवाइज जो फ्रूटी अरोमाज होते हैं वो हम लोग हमारी टेस्ट बड्स उसको मिठास के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर मिठास नहीं आती है तो फ्रूटी अरोमाज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अब मैं छलनी से इसको निकाल देता हूँ। ये देखिएगा, ये मुझे कई बार 2 या 3 बार इसको चलाना पड़ता है क्योंकि हमेशा फ्रूट से थोड़े बहुत लम्स बच जाते हैं। इससे जो वाइन बनेगी, जो साइडर बनेगा, वो गोल्डन कलर का बनेगा। उसको व्हाइट वाइन बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर कोई भी टैनिन्स नहीं है।
ये जो है पल्प, मैं इसको एक कॉपर लगा देता हूँ। अब इसमें जो यीस्ट हमने यूज की है वो हम लोग स्पार्कलिंग वाइन यीस्ट यूज कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड फॉर एनी काइंड ऑफ वाइट वाइन्स एंड स्पेसिफिकली इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज हाई अल्कोहल। ये 10 ग्राम का पैकेट है। 10 ग्राम के पैकेट इज गुड फॉर अबाउट 25 लीटर्स, क्योंकि ये हाफ अ लीटर ही हमें बन रही है, तो हम एक जरा सा हाफ अ ग्राम के करीब ही डालेंगे, हाफ जरा सा डाल देंगे और उसके बाद इसको हम लोग रिसील कर देंगे एंड दिस विल बी गुड टू गो। हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में काम आ जाएंगे। और अब इसके ऊपर हम लोग ये इसको ए लॉक, अगर आपके पास ए लॉक है तो बेस्ट है, ए लॉक नहीं है तो आप इसको ऐसे ही इसको टाइटली बंद नहीं करेंगे जैसे मैंने भी किया है। ये मैंने इसलिए किया है इससे हिल जाए, और इसको आप इसको थोड़ा सा हाफ ट्विस्ट, राइट 180 डिग्री, अगर 90 डिग्रीज का ट्विस्ट आप एक दे दीजिएगा। 90 डिग्रीज का ट्विस्ट देने से क्या होगा कि दिस विल बी लूज इनफ दैट योर ईस्ट जब फर्मेंट आउट करता है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो बाहर निकल जाएगा। और आपको बस ये करके छोड़ना है आराम से। इसको 3 या 4 डेज हम छोड़ देंगे। 3 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका कैसे इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। So it's been 36 hours. 36 hours ago, I'll just give you a quick recap. We took some आड़ू, हमने उसको मिक्सी में उसको चलाया था। मिक्सी में चलाने के बाद शुगर और ईस्ट के साथ उसको इस बॉटल में मैंने बंद कर दिया था, और इस बॉटल को मैंने थोड़ा सा कम ट्विस्ट किया था। जस्ट मैं दिखा देता हूँ कि अगर अभी मैं खुलता हूँ तो इसमें से कितना फिज बनेगा। ये थोड़ा सा फिज भी बन गया इसमें। नॉर्मली तो हम लोग इसको अगर आप बड़े स्केल में बना रहे हैं तो एक वाइड माउथ कंटेनर में लेते हैं और उंगली से आपको ये जो फ्लोटिंग पल्प है उसको निकालना है। हमारे केस में क्योंकि हम डेमो में बहुत ही छोटा सा मैं बैच बना रहा हूं तो मैं उसको जस्ट एक फिल्टर कर देता हूं। आप देख सकते हैं कितना इसके अंदर फिज बना हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छी स्पार्कलिंग आपकी स्पार्कलिंग फ्रूट वाइन फ्रूट साइडर बन सकती है। सिंस ये 36 आवर्स 1.5 दिन पुरानी है, अभी इसमें क्लियर ये हेजी है लेकिन इसका फर्मेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। नाउ लेट मी गिव यू सम टेस्टिंग थिंग्स। इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी फ्रूटी खुशबू आ रही, भर भर के फ्रूटी खुशबू आ रही। मेरा पूरा किचन फ्रूटी खुशबू से भर गया है। इसमें स्वीटनेस थोड़ी सी कम है। दिस इज प्रॉब्ली बिकॉज हम जो वाइन हमने ईस्ट यूज की थी वो उसमें 18% अल्कोहल तक बना सकती है, तो उसने सारा कंज्यूम कर लिया है। थोड़ी सी और स्वीट होती तो मुझे बेटर लगती। इसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं है। और वाह 18% इसमें अल्कोहल बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी है। ये एक पूरा ग्लास ही एक अच्छी गुड सर्विंग के लिए है। नाउ अगर आपको इसको क्लियर चाहिए तो रायदन हमने जो ग्लास में पोर किया है, आपको एक सेकंड फर्मेंटर जो हम लोग सेकेंडरी फर्मेंटर बोलते हैं उसमें पोर करिएगा और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा 24 घंटे के लिए। सारी ईस्ट और सेडिमेंट्स जो भी हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। फर्दर अगर आप थोड़ा सा पेक्टिनेस यूज करते हैं और आइसिंग ग्लास यूज करते हैं तो इट विल हेल्प यू क्लियर इट अ लिटिल बिट। पेक्टिनेस जो आप यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे करीबन 1 ग्राम पर लीटर। तो ये हमने आधी के चौथाई लीटर ही बनाई थी ये हमने, लेकिन अगर आपने 1 लीटर बनाते हैं तो इसमें 1 ग्राम यूज करेंगे। 5 ग्राम के पैकेट में आता है। आइसिंग ग्लास जो आप यूज करेंगे वो 0.1 ग्राम के करीब आपको यूज करना होगा, तो वो भी बहुत जरा सा यूज करना होता है। इन दो से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये इट्स एन अमेजिंग फ्रूटी वाइन
which was made at home without any complicated things. Thank you. जैसे आपने ये वाइन बनाई है, वैसे ही आप किसी भी फ्रूट, घर के कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं और उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं वाइन को। नॉर्मल फ्रूट से आपकी वाइट वाइन बनती है, लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा आप बेरीज यूज करते हैं, मलबेरी जैसे हो गया, आपका जामुन हो गया, तो वो या रेड ग्रेप्स, अगर आप टर्निप जो बीट रूट है उसको यूज करते हैं तो आपकी रेड वाइन भी बन सकती है।